डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वंदे मातरम के अपमान के विरोध में बीजेपी का कैंडल मार्च। सांसद, विधायक समेत बीजेपी कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। कहा, आजाद भारत में वंदे मातरम का अपमान बर्दाश्त नहीं। मोहन बड़ोदिया में दशहरा उत्सव समिति की बैठक संपन्न। जन्माष्टमी सहित आगामी पर्वों की तैयारियों पर हुई चर्चा। रक्तदान शिविर सहित कई धार्मिक आयोजनों पर सहमति। कुरवाई में आरटीओ का सघन चेकिंग अभियान। बस संचालकों पर 35 से 40 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। विद्यार्थियों के लिए बस किराए में 50% की राहत। वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस पर बरसे रामेश्वर शर्मा। कहा, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना जिम्मेदारी। यूसीसी पर बोले, बेटी की सुरक्षा और सम्मान पर जोर। एमपी में डेंटिस्टों के लिए 3 नई योजनाओं की शुरुआत। 3 लाख तक का जुर्माना और दिव्यांगता बीमा। 19 अगस्त को नवीन डिजिटल पंजीयन पोर्टल पर भी होगा लॉन्च। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सावन के पवित्र माह में माधव सेवा आश्रम एवं पंडित मोहित पाठक के नेतृत्व में आज स्वदेश नगर स्थित हनुमान मंदिर से भव्य कावड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। कावड़ यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई माधव आरोग्य सेवा आश्रम स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। यात्रा में एक जैसी साड़ी पहने महिला श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। कांवड़िए जयकारे लगाते हुए नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। वहीं छोटी छोटी बालिकाओं ने लाठी चलाकर अखाड़े का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। यात्रा के समापन पर केदारेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ का जल अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। इसके बाद आरती हुई और श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। केदारनाथ की जय। सिद्धपुर की पावन भूमि सीवन की तट पे बाबा केदारनाथ बैठे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कटारे बाबा जी के आशीर्वाद से, सभी मैया और सिद्धपुर वासी बहनों के आशीर्वाद से मेरी जीजियों के कावड़ यात्रा निकाली। हमारे गले में हार और गाय के गले में तलवार ये नहीं चलेगी। सनातन में केदार बाबा जो है नंदी की कुबड़ है, इसलिए केदार बाबा को स्थापित करा के गाय गोविंद गुरु और सनातन को बचाना है। पुनः सबका मंगल हो, विश्व का मंगल हो। हर हर महादेव। 15 अगस्त को दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कथित तौर पर अपमान किए जाने के विरोध में बीजेपी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज माने, महापौर माधुरी अतुल पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं की सद्बुद्धि के लिए कैंडल जलाई। बीजेपी का ये कैंडल मार्च शनिवार से प्रारंभ होकर सिंधी बस्ती चौराहे पर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचा। इस दौरान पूरे रास्ते भर बीजेपी नेताओं ने वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि जिस वंदे मातरम के गीतों को गाने के लिए ब्रिटिश काल में अंग्रेज कोड़े बरसाते थे, आज आजाद भारत में कांग्रेस भी इस मानसिकता के चलते वंदे मातरम गीत का अपमान कर रही है। मोहन बड़ोदिया में दशहरा उत्सव समिति द्वारा आगामी धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को लेकर बैठक आयोजित की गई। रविवार की रात 8 बजे सांवरिया गार्डन में हुई बैठक में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, रंगपंचमी और रक्तदान शिविर को हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में समिति के सदस्यों और उपस्थित जनों ने आगामी आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही कार्यक्रमों को व्यवस्थित एवं सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया। सभी ने पर्वों को आपसी भाईचारे और उत्साह के साथ मनाने पर सहमति जताई। बैठक के उपरांत समिति की ओर से सामूहिक सहभोज का आयोजन भी किया गया। मोहन बड़ोदिया में पिछले 18 वर्षों से आस्था और भक्ति का केंद्र रही महाकाल कांवड़ एवं विशाल कलश यात्रा इस वर्ष अपने 19वें वर्ष में प्रवेश करेगी। यात्रा का आयोजन मंगलवार 18 अगस्त 2026 को किया जाएगा। यात्रा श्री दाऊदयाल जी की नगरी मोहन बड़ोदिया से प्रारंभ होकर कुम्हारिया खास स्थित बाबा मनकामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। यहां श्रद्धालु द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। यात्रा को लेकर महाकाल भक्त मंडल समिति के गिरिराज सोनी ने मीडिया से चर्चा कर आयोजन की जानकारी दी।
भगवान दाऊ दयाल की छत्र छाया में व श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से व बाबा महाकाल की मंगलमय कृपा से हमारे पावन नगर दाऊ दयाल की पावन नगरी मोहन बड़ौदिया से विगत 18 वर्षों से महाकाल भक्त मंडल के तत्वाधान में महाकाल कावड़ यात्रा एवं कलश यात्रा विगत 18 वर्षों से निकाली जा रही है। इस वर्ष यात्रा का 19वां वर्ष है। हम महाकाल भक्त मंडल के माध्यम से नगर के सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से, सभी प्रबुद्धजनों से, वरिष्ठ नागरिकों से, नगर के सभी व्यापारियों से, मातृशक्तियों से निवेदन करते हैं 18 तारीख को वार मंगलवार को आप सभी कावड़ यात्रा में व कलश यात्रा में सादर आमंत्रित हैं। सिरोंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाबुलखेड़ी में स्कूल खुलने के समय को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह 9 बजे तक स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंचे, जिसके बाद बच्चों ने स्कूल का वीडियो बनाया और ग्रामीणों ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का दावा है कि वीडियो के बाद में पहुंचे शिक्षक ग्रामीणों को FIR की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है। मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यदि स्कूल निर्धारित समय पर नहीं खुला तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। वहीं यदि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा और स्कूल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें धमकी दिए जाने की बात क्यों सामने आ रही है। जबलपुर मंडला सीमा क्षेत्र के मनेरी चौक के अंतर्गत अतुलित फिलिंग सेंटर पेट्रोल पंप पर हुई डकैती का मामला मंडला पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 9 अगस्त को मध्यरात्रि 7 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों को डराकर 93,875 रुपये की नकदी लूट ली थी। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी के निर्देशन में 8 विशेष पुलिस टीमों का गठन कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मनेरी से लेकर जबलपुर के बरेला भूकंप कॉलोनी और मेडिकल कॉलेज क्षेत्र तक लगातार सुरंग जुटाई। तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर पुलिस ने 15 और 16 अगस्त को अमित झारिया, पवन झारिया, सौरभ शर्मा और शिवम श्रीपाल को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 50,500 रुपये नगद और वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर कुल 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश और आगे की विवेचना जारी है। जिला परिवहन अधिकारी गिरिजेश वर्मा की उपस्थिति में कुरवाई में परिवहन विभाग द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बसों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बस संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करीब 35 से 40,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इससे पहले कुरवाई रेस्ट हाउस में ADM की मौजूदगी में कुरवाई बस यूनिट के सदस्यों और बस संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्र छात्राएं और के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिला परिवहन अधिकारी गिरिजेश वर्मा ने बताया कि कुरवाई के बस संचालकों ने स्कूल और कॉलेज आने जाने वाले विद्यार्थियों से बस किराए का आधा किराया लेने पर स्वेच्छा से सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों को राहत देने की दृष्टि से लिया गया है। कुरवाई की तरफ आना हुआ था, तो यहाँ पर जो हम वाहन चेकिंग की कार्रवाई करते हैं वो चेकिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कई बसों को हमने चेक किया है, उनकी फिटनेस चेक की जा रही है, उनके कागज़ चेक किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि आज यहाँ पर विदिशा बस एसोसिएशन के अध्यक्ष जो यहाँ निवास करते हैं सिंगल जी, उनके साथ और बाकी बस ऑपरेटरों के साथ आज ADM साहब की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई थी रेस्ट हाउस में। जो अभी वर्तमान में स्कूली बच्चों के किराया बढ़ने के बाद जो थोड़ी समस्या उनको आ रही थी, उसके संबंध में उन लोगों ने निर्णय लिया है, बस एसोसिएशन ने। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने वंदे मातरम और UCC को लेकर कांग्रेस और जमीयत के रुख पर
तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रगीत का सम्मान सभी को करना चाहिए। वहीं यूसीसी को लेकर उन्होंने कहा कि सभी को कानून के अनुसार चलना होगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो चुका है और इसका उद्देश्य बेटियों की सुरक्षा व सम्मान सुरक्षित करना है। कांग्रेसियों से हमारा साफ कहना है कि कांग्रेस क्या इस्लामी किताबों पर चल रही है? क्या शरीयत के आधार पर कांग्रेस चल रही है? अगर मुसलमान वंदे मातरम गाने से इनकार करते हैं तो क्या कांग्रेस वंदे मातरम नहीं गाएगी? इससे तो कांग्रेस अपना नाम बदल के मुस्लिम लीग रख ले और जमाते इस्लाम रख ले। अरे तुम हिंदुस्तान के कानून से बंधे हुए हो और अगर कहते हो कि हम महात्मा गांधी की कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस ने उस समय वंदे मातरम के नारे लगाकर आजादी के फांसी के फंदे चूमे थे। भारत के बेटा बेटियों ने वंदे मातरम के महामंत्र से हिंदुस्तान को आजादी मिली है और अब ये वंदे मातरम राष्ट्रगीत भारत में संवैधानिक हो गया है। हिंदुस्तान की लोकसभा और राज्यसभा इसको विधिवत पास कर चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान मेरा शहर मेरा भाव की शुरुआत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत भोपाल के स्थानीय एवं बुनियादी मुद्दों, वार्ड स्तर की समस्याओं, मास्टर प्लान और स्मार्ट सिटी से जुड़े सवालों को जनता एवं प्रशासन के सामने मजबूती से उठाया जाएगा। कुणाल चौधरी ने प्रदेश सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान परेशान है और सरकार उत्सवों में व्यस्त है। उन्होंने दावा किया कि भीषण गर्मी में किसानों को मंडियों में 5 से 7 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। मूंग किसानों को फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है, जबकि मक्का किसानों को एमएसपी से कम कीमत मिलने का आरोप लगाया। वहीं केले की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं का भी उन्होंने उल्लेख किया। जैसा कि हम सबको विदित है कि मध्य प्रदेश के अंदर कृषि उत्सव, कृषि महोत्सव का एक बड़ा वर्ष 2026 का कभी कल्याण कहते हैं, कभी महोत्सव कहते हैं, कभी उत्सव कहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मिलके 2026 को कृषि महोत्सव वर्ष, कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। पर सवाल ये है कि जब जब किसान की बात आती है तो एक कैसा कल्याण है? शिवराज जी और मोहन जी से मेरा सवाल है कि जहां किसान ही सबसे ज्यादा बदहाल है, वहां महोत्सव के अंदर सरकार है, वहां कल्याण की बात सरकार कर रही। अभी परसों के दिन शाम को निशांत बड़बड़े जो सचिव है मध्य प्रदेश शासन के कृषि कल्याण तथा कृषि विभाग के, एक आर्डर पारित करते हैं कि उर्वरक वितरण व्यवस्था हेतु भारत सरकार के IFMS पोर्टल एवं प्रदेश के उर्वरक विक्रेताओं की वास्तविक स्टॉक को मिलान के विषय की 14 तारीख की 7 बजे से भोपाल में 17 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में पुलिस को चौंकाने वाला सुराग मिले हैं। पुलिस के मुताबिक किशोर को कथित तौर पर करोड़ों रुपए के लालच में निशाना बनाए जाने की आशंका है। मामला 6 अगस्त का है, जब किशोर इकबाल मैदान क्षेत्र से लापता हुआ था। 11 अगस्त को छोटे तालाब में शव मिला, जिसकी पहचान 14 अगस्त को परिजनों ने कपड़ों और चप्पलों के आधार पर की। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग सहित करीब 13 संदिग्धों से पूछताछ की है। पुलिस को आशंका है कि हत्या के पीछे अंगों को विदेश भेजने से जुड़ी कथित साजिश हो सकती है। मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई और संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसी बीच एक अन्य 17 वर्षीय किशोर द्वारा हत्या के प्रयास का आरोप लगाए जाने से पुलिस दोनों घटनाओं के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है। जो डेड बॉडी मिली थी उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और जो प्रथम दृष्टया उसमें लगा और उसके बाद जो पोस्टमार्टम में उसमें कंफर्म हुआ तो उसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसमें कुछ आरोपियों की जानकारी लगी है, कुछ लोगों से अभी पूछताछ चल रही है और कुछ लोगों को उसमें राउंड अप किया गया है, पर अभी पूरा उसका
जो इन्वेस्टिगेशन है इट इज़ मतलब अभी अंडर प्रोसेस में है और उसमें बहुत जल्द उसमें सारे आरोपी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जल्दी गिरफ्तार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने तिरंगा लहराकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। पुलिसकर्मियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति के नारों के साथ शहर में यात्रा निकाली। पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य करने का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान शहर में राष्ट्रभक्ति का माहौल नजर आया। भोपाल पुलिस की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना रहा। मोहन बड़ोदिया के ग्राम दुधाना से ग्राम कुमारिया खास स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर तक महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा में हिस्सा लिया। मार्ग में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। मोहन बड़ोदिया कृषि उपज मंडी प्रांगण में ग्राम पंचायत दुधाना के सरपंच राकेश जायसवाल के नेतृत्व में श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी का वितरण किया गया। मंडी कर्मचारियों ने भी पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कलश यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद सोमवार दोपहर 3 बजे श्रद्धालुओं ने बाबा मनकामेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सरपंच राकेश जायसवाल ने आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर महिलाओं को बैग वितरित करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद प्रदेश के पंजीकृत दंत चिकित्सकों की सामाजिक एवं व्यावसायिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई पहल करने जा रही है। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला के अनुसार प्रदेश में करीब 15,000 डेंटिस्ट पंजीकृत हैं। दंत चिकित्सकों के हित में 19 अगस्त को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे होने वाले कार्यक्रम में कर्मयोगी जीवन सुरक्षा योजना, सुश्रुत सुरक्षा योजना और नवीन डिजिटल पंजीयन पोर्टल की शुरुआत प्रस्तावित है। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि कर्मयोगी जीवन सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत दंत चिकित्सकों को दुर्घटना एवं दिवंगता बीमा का लाभ मिलेगा। इसके तहत 3 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। परिषद का उद्देश्य प्रदेश के दंत चिकित्सकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ उनकी पंजीयन प्रक्रिया को डिजिटल और सुविधाजनक बनाना है। मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद प्रदेश के पंजीकृत दंत चिकित्सकों की सामाजिक एवं व्यावसायिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई पहल करने जा रही है। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला के अनुसार प्रदेश में करीब 15,000 डेंटिस्ट पंजीकृत हैं। दंत चिकित्सकों के हित में 19 अगस्त को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे होने वाले कार्यक्रम में कर्मयोगी जीवन सुरक्षा योजना, सुश्रुत सुरक्षा योजना और नवीन डिजिटल पंजीयन पोर्टल की शुरुआत प्रस्तावित है। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि कर्मयोगी जीवन सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत दंत चिकित्सकों को दुर्घटना और दिव्यांगता बीमा का लाभ मिलेगा। इसके तहत 3 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। परिषद का उद्देश्य प्रदेश के दंत चिकित्सकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ उनकी पंजीयन प्रक्रिया को डिजिटल और सुविधाजनक बनाना है। तारीख को 19 अगस्त को मध्य प्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल 3 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करने वाली है, जिसमें से पहली योजना है कर्मयोगी जीवन सुरक्षा योजना, जिसके तहत सारे डेंटल सर्जन जो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं, हमारे यहाँ 15,000 डेंटल सर्जन हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन अभी मध्य प्रदेश में है, तो सभी डेंटल सर्जन को अभी हम लोग 3 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस देने वाले हैं एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी कवर के साथ में, कि अगर किसी डेंटिस्ट के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो मध्य प्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल की तरफ से उसको 3 लाख रुपए की मदद मिलेगी। नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश के 17 जिलों से आए नर्सिंग छात्र छात्राओं ने भोपाल के नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि पिछले करीब 6 वर्षों से
परीक्षा डिग्री, रजिस्ट्रेशन नंबर और छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं के चलते उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन में बीएससी नर्सिंग और जेएनएम के छात्र शामिल हैं। छात्रों का कहना है कि समय पर परीक्षाएं नहीं होने और डिग्री में रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने से उन्हें आगे की पढ़ाई और रोजगार में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रवृत्ति में देरी को लेकर भी छात्रों में नाराजगी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार से समस्याओं का जल्द समाधान करने के साथ प्रत्येक छात्र को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। यहाँ पर सभी नर्सिंग छात्र तमाम जिलों के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी बहुत सारी मांगें, चूँकि हम जैसा पहले भी सरकार को पता है, हमने पहले भी यहाँ पे 23 तारीख को भोपाल में प्रोटेस्ट किया था। हमारी नर्सिंग है जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, पर अभी तक हमारे 6 साल हो चुके हैं और आधी ही डिग्री हुई है, मतलब 2 साल के ही एग्जाम हुए हैं। तो हमारी सरकार से यही, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है उच्च न्यायालय में, तो ये केस भी हमारा 2022 से चल रहा है और अभी 26 आ चुकी है। 4 साल में हजारों बच्चों के भविष्य को, जिसमें भविष्य अटका हुआ है, उनके लिए कोई निर्णय कोर्ट ने भी नहीं लिया। तो ये भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उनको ये सोचना चाहिए था कि इसको मतलब एक स्पेशल बेंच के द्वारा सुना जाए, परंतु उन्होंने ये जनरल बेंच में ये सुना है। तो अभी 4 साल की जगह 6 साल हो चुके हैं। तो हमारी मांगे यही है सरकार से कि पहली बात तो ये कि माननीय उच्च न्यायालय जल्दी से जल्दी हमारे समर्थन में कोई आदेश जारी करे, जिससे हम बच्चों के एग्जाम हो सके। और यहाँ पे राजधानी में हमारा आंदोलन करने का मुख्य रीज़न यही है कि हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से डायरेक्ट हमारी मध्य प्रदेश सरकार की ओर पहुँचे। हमारी अपील है हमारे सीएम सर से, मोहन यादव जी से, कि वो हमारे छात्रों की आवाज़ को सुने, हमारे लिए न्याय करें, हमारे लिए सल्यूशन दें, क्योंकि वो इस वक्त मध्य प्रदेश के हाईएस्ट अथॉरिटी हैं। तो उन्हें इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी। सावन माह के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। सवारी के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और भक्तों ने बाबा महाकाल के शिव तांडव स्वरूप में प्रदर्शन किए। सवारी से पहले महाकाल मंदिर के सभा मंडप में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने पालकी को कंधा देकर सवारी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल ने बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और हरसिद्धिपाल होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का शिप्रा नदी के जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी गणगौर दरवाजा, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर और पटनी बाजार होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी में पुलिस का अश्वरोधी दल, सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस बैंड, महाकाल मंदिर समिति का बैंड और भजन मंडलियां शामिल रही। बाबा महाकाल की तीसरी सवारी नागपंचमी महापर्व पर तांडव रूप के अंदर बाबा महाकाल नगर के लिए निकले हैं। मन महे चंद्र मोलेश्वर तांडव, भगवान शिव के 3 दिव्य रूप हैं। तीनों दिव्य रूप में भक्त लोगों को बाबा महाकाल दर्शन दे रहे हैं। जो भक्त बाबा के दरबार में नहीं आ रहे हैं, उन्हें बाबा स्वयं दर्शन देने के लिए पहुंच रहे हैं। जय महाकाल। बैतूल में वन विभाग के दफ्तर से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। लोकायुक्त भोपाल की टीम ने 55,000 रुपए की रिश्वत लेते वन विभाग के बाबू और कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथ पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम वन मंडल की सांवलीगढ़ रेंज में पदस्थ एक वन रक्षक के पुराने POR प्रकरण को निपटाने और प्रमोशन से जुड़ी दस्तावेज उपलब्ध कराने के नाम पर डिवीजन कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 के बाबू माखनलाल पाल और कंप्यूटर ऑपरेटर अभय सिंह तोमर द्वारा 55,000 रुपए की रिश्वत मांगे जाने का आरोप है। वन रक्षक का आरोप है कि रिश्वत की रकम DFO और SDO के नाम पर मांगी जा रही थी। रकम नहीं देने पर प्रमोशन रोकने की धमकी दी जा रही है। बात भी सामने आई है। कार्रवाई के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लोकायुक्त टीम दोनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। शिकायत ये है कि विभाग में जो वन रक्षक अपने POR प्रकरणों में बयान देता है, उस बयान को ये लोग बाबू लोग जो है ना तो सही तरीके से प्रस्तुत करते, ना प्रस्तुत करते हुए भी नहीं, पहले तो प्रस्तुत ही नहीं करते ठीक तरीके से, और पढ़ना तो है ही नहीं वन रक्षक के बयान को, और उसके बिना ये लोग कार्रवाई करते हैं। इसका उदाहरण ये निकला, इसका नतीजा ये निकला, इसका परिणाम ये निकला कि 1 साल से पहले मेरे पे जो है विभागीय कार्रवाई करके इन लोगों ने जो है मुझे दंडित किया
विभाग ने दंडित किया। उसके बाद में भी मुझसे जो है 4 महीने बाद फिर से उसी प्रकरण में मेरे से जवाब सवाल किए गए। आवेदक हैं सुकांत पाठक जो कि वन रक्षक हैं, तो इन्होंने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध एक POR वर्ष 2023 में तैयार करके DFO कार्यालय पश्चिम सामान्य वन मंडल में प्रस्तुत किया था बैतूल। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नज़र इस वक्त की बड़ी खबरों पर।